हाँ ये जी। देखो, ये बच्ची गिरते ही खड्डे में ये सड़क पे गिरी है। सरकार का कंकर चुभ गया, पट्टी करा के लाए हैं। रेमसी तो हमारे काम का ही नहीं है। वो परला पार्क मैंने बनाया था, तो फिर बाद में आके पैसे ले गया पार्क के कमेटी से। अरे हमारे को कुछ नहीं दिया, ना सड़क बनाता है, आता ही नहीं है। एक वोट मांगने जरूर आता है। वार्ड नंबर कौन सा आपका? ये 28 ही है। मैं 28 नंबर वार्ड बी ब्लॉक का निवासी हूँ। मैंने एक आरटीआई लगाई थी हमारी गली के लिए, और हमारी गली 2020 में पास हो चुकी है, लेकिन हमारे एमसी साहब कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मरे कोई जिए, कोई मतलब नहीं है। हमारी गली में जो लाइटों का हाल है, वो पीले लट्टू लगा रखे हैं। सरकार ने लट्टू बंद किए को भी मेरे ख्याल 5 साल हो गए हैं, लेकिन एलईडी लाइट हमारे खाते की बी ब्लॉक की पता नहीं इन्होंने अपनी राजनीति पॉलिसी के लिए कहाँ लगाई है, कहाँ नहीं लगाई। अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी गली नहीं बनवा सकते ये लोग। पूरे हरियाणा में सिरसा भी एक ऐसा शहर है जिसमें विकास के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं अपनी आवाज़ ऐसे लोगों के लिए हमेशा आगे रहूँगा, उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद करता रहूँगा। सबकी आवाज़, मैं सन्नी सिंह, सबकी आवाज़ ऐसे ही बुलंद करता रहूँगा। शहर में कहीं भी कोई भी समस्या हो, आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क करें 881 65 018। मैं उनकी आवाज़ बनूंगा, उनकी आवाज़ बुलंद करूँगा, और प्रशासन में जहाँ उनकी आवाज़ नहीं सुनवाई हो रही, वहाँ मैं उनकी आवाज़ पहुँचाऊँगा। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब किसी जगह एक मकान को बनाने के लिए ठेकेदार को पैसे दिए जाते हैं और वो मकान सालों साल नहीं टूटता, परंतु किसी जगह, अगर किसी मोहल्ले में, किसी शहर में किसी ठेकेदार को पैसे दिए जाते हैं और वो सड़क अगले ही साल या अगले ही महीने टूट जाती है। कुछ ऐसे ही वाकया बी ब्लॉक के वार्ड नंबर 28 में सिरसा में हुआ है। और यहाँ की जो जनता है, जो सड़क की समस्या से काफी सालों से परेशान और जानते हैं उनके ये समस्या का समाधान किस तरीके से हो पाएगा और क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ सर। हाँ जी सर, बात यही है जी, बार बार कहने पर भी असर नहीं हो रहा। अब तो ऐसे मन करता है भी कहें ही ना, भी कहना छोड़ दें, जैसे चल रहा है चलता रहे, और क्या है। तो ये कब कितने सालों से समस्या आ रही है? ये 4-5 साल से हो गई जी। तो आपने एमसी साहब को कहा कभी? एमसी साहब के पास भी गए हैं, कितनी बार ही गए हैं। पिछली आपने भी मतलब उनको कहा था, वो जवाब दे रहे थे भी हम बनवाएंगे। तो बनी तो कुछ नहीं, अभी बना तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी तो सर। निराशा ही हो रही है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? कई बार गए एमसी के पास ही, कहते बनवाते हैं बस। लाइटों का बहुत बुरा हाल है। वार्ड नंबर क्या आपका? वार्ड नंबर 28 है। तो पहले जो मैंने 3 महीने पहले आपकी आवाज उठाई थी, हाँ जी, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था 15 दिन में आपका काम शुरू हो जाएगा। उसका कोई असर नहीं है जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं डाली। ठीक है सर। हाँ जी सर, आपका? हमारी सड़क 3 सालों से बिल्कुल टूटी पड़ी है। यहाँ से जो भी स्कूटियाँ निकलती हैं, बेचारी बच्चियाँ निकलती हैं, इतने पत्थर यहाँ खिलरे पड़े हैं, बच्चे गिरते रहते हैं, रोज जरा एक्सीडेंट होते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है, इस रोड को इंटरलॉकिंग बनाई जाए ताकि लोगों को सुविधा का सामना ना करना पड़े। नहीं सर, क्या नाम है आपका? मैं नाम दयालचंद। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूँ, ये इतने साल से ये खराब हो रहे, 3 सालों से, और जिनको कहा है कोई उन असर नहीं हो रहा। और ये मेन रोड है, सारा जहाँ से कॉलेज के सब जहाँ से जाते हैं ट्रैफिक तो चलता आपने है। लिखित में भी दिया हुआ है पहले? हाँ? लिखित में दिया हुआ है? लिखित में ये 20 दफा हुए हैं। ठीक है। जिसे सबके पास है, मेरे को कहते रहे ले नहीं जाते, और वैसे हो आए हैं बहुत बार। ठीक है। शर्मा जी आ रहे हैं वो। हाँ जी सर, कौन बोले? हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश कंदोई है। मैं 28 नंबर वार्ड बी ब्लॉक का निवासी हूँ। मैंने एक आरटीआई लगाई थी हमारी गली के लिए, और हमारी गली 2020 में पास हो चुकी है, लेकिन हमारे एमसी साहब कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मरे कोई जिए, कोई मतलब नहीं है। हमारी गली में जो लाइटों का हाल है, वो पीले लट्टू लगा रखे हैं। सरकार ने लट्टू बंद किए को भी मेरे ख्याल 5 साल हो गए हैं, लेकिन एलईडी लाइट हमारे खाते की बी ब्लॉक की पता नहीं इन्होंने अपनी राजनीति पॉलिसी के लिए कहाँ लगाई है, कहाँ नहीं लगाई। अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी गली नहीं बनवा सकते ये लोग। तो अब क्या प्रशासन से क्या उम्मीद रखेंगे, क्या कहना चाहिए? हम प्रशासन से उम्मीद यही रखते हैं भी हमारी गली जल्दी से जल्दी बन जाए, और लाइटों का जो एलईडी लाइटें है हमारी ये पता करा जाए भी कहाँ लगी है और क्यों लगी है। हमारे बी ब्लॉक का जो खर्चा था वो पता नहीं एफ ब्लॉक में लगाया इन्होंने या किसी नई कॉलोनी में लगाया है, हमारे को कुछ नहीं पता। ना हमारे पार्क के अंदर एक झूला है जो 2017 में पास हुआ है, वो भी नहीं लगा। उसके पैसे भी इन्होंने चाहिए अपनी जेब में डाले या अपने पार्कों में लगाए, ये हमारे को नहीं पता। हाँ जी, कौन बोले? हाँ जी, क्या नाम है आपका? सीमा मित्तल। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? हम ये 4 सालों से बहुत ज्यादा परेशान हैं गली से। न एमसी आता है, न कि भाई सुनाई करता है कोई बात की। सारे खड्डे हुए पड़े तो हैं। आपने एमसी साहब को बताया पहले? बता दिया, कहते हैं बना देंगे ऐसे कह देते हैं, आपकी पास हो गई है। पहले आपने उनको कहा?
अभी साल पहले ही कहा था मैंने इनको। ये देखो ये बच्ची गिरते ही खड्डे में ये सड़क पे गिरी है। सरकार का कंकर चुभ गया, पट्टी करा के लाए हैं। रेमसी तो हमारे काम का ही नहीं है। वो परला पार्क मैंने बनाया था, तो फिर बाद में आके पैसे ले गया पार्क के कमेटी से, और हमारे को कुछ नहीं दिया, ना सड़क बनाता है, आता ही नहीं है। एक वोट मांगने जरूर आता है। वार्ड नंबर कौन सा आपका? ये 28 ही है। वार्ड नंबर 28। हाँ, एक ही गली के हैं सारे। तो आपने एमसी साहब को हाँ। पहले बताया इसके बारे में? बहुत बताया है हमने, एप्लीकेशन भी लिखी है। वो कंचन सुखीजा तो आई नहीं बार, सभी के साइन कहा है। कंचन सुखीजा ये साइन करवाया, इनसे पूछो, सारे एप्लीकेशन दी है, पर क्या है इनसे बेकार है। मैं तो उसके मुंह पे बोलती हूँ। हाँ जी मैडम। हाँ जी, कंचन सुखीजा। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहती हूँ कि सारे शहर की मतलब मोस्टली सड़कें बन चुकी हैं। एक सिर्फ बी ब्लॉक, पूरे बी ब्लॉक में से कोई 2-4 सड़कें ही बनी है। बाकी सारी सड़कें, ये जो रोड है सबसे ज्यादा चलती है, और इसी को नहीं बनाया जा रहा है। और एमसी तो हम बुलाते हैं, कभी आने का नाम ही नहीं है। और ऐसे कहेंगे तुम्हारी तो बन गई सड़क, आप देख लो अब हमारी सड़क बनी हुई है। आपको 6 साल हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे क्या उम्मीद है? तो एमसी तो यहाँ का जो भी बनता है ना, सब सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, भी हाथ जोड़े और वोट मांगे और चले गए। उसके बाद जो आने वाले टाइम में एमसी बनेंगे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारे मोहल्ले का सुधार किया जाए, सड़कें बनाई जाए, लाइटों की सही व्यवस्था की जाए, और पार्क में जो बच्चे खेलते हैं उनके लिए झूले वगैरह का इंतजाम किया जाए सारा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सचदेवा। क्या कहना चाहेंगे? सड़क के बारे में कहना चाहते हैं, काफी टाइम से ऐसे पड़ी है सड़क, हमें सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वार्ड नंबर कौन सा आपका? 28। तो आपने एमसी साहब को कहा है पहले भी? हाँ, बहुत बार कहा है, पर उन्होंने कभी सुनते ही नहीं, हमारी बात सुनते ही नहीं है। कभी आए और चले गए बस। वो सुनील बामनिया आता है, जो कि सुमन बामनिया हमारी एमसी है, उसको तो हमने कभी इस मोहल्ले में देखा भी नहीं आज तक। और सुनील बामनिया उसके हस्बैंड है, वो आते हैं और आके कहते हैं तुम्हारी सड़क तो बन गई, कभी कहते बनेगी, कभी कहते नहीं बनेगी, और तुम्हारा तो टेंडर ही नहीं पास हुआ, ये वो बहुत कुछ सुना के जाते हैं, और बिल्कुल बेकार है। वो सारे बच्चे स्कूल के बच्चे गली वाले जाना है क्या? टूटी गली में जाना है? टूटी गली में नहीं जाना उन्होंने। अब तो स्कूल की वैनों ने भी आना बना कर दिया। वो कहते हैं हम नहीं आएंगे टूटी हुई गली में, अपने बच्चे को तो कृपया करके लुक्कड़ पे छोड़ के जाना। बताओ हमें कितनी दिक्कत होती है सुबह सुबह ये सब काम करने में। तो प्रशासन क्या कहना चाहेंगे आप? हम प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि कृपया करके हमारी सड़क जल्दी से जल्दी बनवाए। भ्रष्टाचार दूर करके ऐसे इंसान खड़े करें जो हमारे काम करे। हर कोई अपना जेबें भरते हैं और चलते बनते हैं। स्कूल के बच्चे इसका इलाज तो यही है, आप भी अपनी सर्वसम्मति से अपना कोई जो प्रतिनिधि है आप उसको आगे लाएं। स्कूल है यहाँ पे। और अगर हम लोग बी ब्लॉक वासी हैं और हमारा जो वो है एफ ब्लॉक का है एमसी, वो एफ ब्लॉक की उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें बनवा ली, क्योंकि वो खुद वहाँ रहते हैं ना, उनको तो वहाँ चलने में दिक्कत ना हो। इधर तो उन्होंने आना ही नहीं है, देखना भी नहीं है भी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, लोग कैसे मुश्किलों में गुजर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। कोई भी एक ही दिन भी नहीं देखा कभी भी आके। हाँ जी आंटी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं विमल वाधवा सीनियर सिटीजन हूँ इस ब्लॉक की, और मैं डर के मारे बाहर नहीं निकलती। मेरा घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, मैं डर के मारे सच में कुछ बाहर नहीं निकलती बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड छोड़ के आते हैं पार्क में, मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं कहीं भी जाना हो। इतनी सड़कों का बुरा हाल है। हमारे बच्चे आते हैं, उनको बाहर नहीं भेजते, क्योंकि एक तो यहाँ डेथ हो चुकी है एक डॉक्टर की, रोड बाजार में हुई है, कहाँ हुई है, जो हम और नहीं चाहते कि ओवर कांड हो जाए इस गली में, क्योंकि बसें जाती हैं, इतनी ट्रैफिक है, आप देख सकते हो। कितने साल हो गए पुराने एमसी को इस मोहल्ले में, वार्ड में कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। हाँ, 5-6 साल हो ही गए। बताया इसके बारे में? मैंने तो नहीं बताया, बाकी तो सब बताते ही हैं, मैंने नहीं बताया। वो कहते हैं घर आने की क्या अब शक्ल ही नहीं देखी कदे, काम कर देंगे, बताते तो है ही नहीं वो कभी भी आते। अभी आपके सामने बस इलेक्शन के टाइम आए हैं, हाथ जोड़ के गए हैं, अभी हाँ हार पा के माला मुला पा के हाथ जोड़ के गए, उसके बाद शक्ल ही नहीं देखी कदे वो नदी। हाँ, कभी नहीं, कभी आए मतलब ही नहीं पैदा होता। बच्चे जा रहे होते हैं साइकिल पे, कितनी बार हमने बच्चों को देखा कि यहाँ पे गिरते हैं, किसी को चोट लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है। और छोटे बच्चे झूलों के लिए पीछे भागते हैं हमारे मोहल्ले के बच्चे। इतना बड़ा पार्क, इतने बड़े पार्क में एक भी झूला नहीं है। पार्क है, पोश एरिया माना जाता है ना, एक भी झूला दिखा दो, एक भी बेंच दिखा दो अच्छा सा। वो पता नहीं कहाँ गए। फिर वही है, पैसा कहीं कहाँ गया बस। ये तो हमारी गली के ना 5-4 लोग हैं जो इसको पार्क को मेंटेन किए हुए हैं, नहीं तो पार्क भी उजाड़ बन जाए बस। ये हाँ जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम केवल कृष्ण शर्मा है जी, मैं रिटायर्ड फॉरेस्ट अफसर हूँ। हम यहाँ सभी मोहल्ले वाले आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे जो मोहल्ले की सड़कें हैं, इन सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए हम पिछले 4 सालों से धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी यहाँ हमारे पास नहीं आता। आते हैं, हम उनको ठंडा पिला देते हैं, वो चले जाते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा वो नहीं कुछ भी करते। अभी 2 दिन पहले
कमेटी का जेई मेरे पास आया, कहता है जी हम इनका सर्वे कर रहे हैं सारे का। मैं कहा, यार जेई तो मेरे पास 2-3 बार पहले आ लिए, अब आज आप फिर आ रहे हो। कहते नहीं जी आपका पैसा सारा अलॉट हो चुका है इसका, ये फलाना राम कहाँ है, ये कहाँ है। मैंने सभी पॉइंटों पे उसको लेके गया, सारे पॉइंट मैंने दिखाए। मैं कहा ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क है, हालात ये हैं रोडों का, ये हमने अखबारों में दिया, ये फोटो देखो मेरा में। लेकिन प्रशासन नहीं इसको कोई भी ये जो विकास हुआ है इस वार्ड में, आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये तो श्रेय ये हमारी अपने सभी लोगों की मेहनत का, प्रशासन ने इसमें कुछ नहीं किया। तो आप इसको विकास में काउंट करिए, खड्डे पड़े हैं बड़े बड़े। हाँ, ये क्या ये विकास है या क्या है? ये तो एक किस्म की हमारी, ये हमारा वो है, समझो भी इसमें हम लोग धक्के खा रहे हैं, हमारे बच्चे गिर रहे हैं, कई कुछ हो रहा है। स्कूल पास है, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं सारे, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। कई बार अखबारों में दे दिया, कई बार डीसी साहब को मिल लिए, एसडीएम को मिले, लेकिन सबने दी तो मीठी गोली पे हाँ हो जाएगा जी, लेकिन इनका काम हुआ नहीं। ये जो पोर्श एरिया सड़कें इतनी सुंदर है आपके मोहल्ले की, हाँ देख लो। तो आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये लोग ही कह रहे हैं, जो पोजीशन हमारे मोहल्ले की है ये तो बिल्कुल जीरो है। हम तो ऐसे ही अपने आप को समझ रहे हैं, हम 3rd क्लास लोग हो गए हैं यहाँ के, हमारी कोई भुगत नहीं है यहाँ। पता नहीं प्रशासन क्या चाहता है हमारे से, हमें समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। हमने रिक्वेस्ट की जाकर, भाई यार हमारा देखो ये पे क्या अड़चन है, हमें बताया जाए भाई अड़चन कहाँ है, लेकिन ना तो कोई बताता। काम हो रहा है जी, हो जाएगा जी आपका, बस दैट्स ऑल ये कह रहे हैं बस। इसके अलावा हमारे पार्कें हैं, उनकी हालत खस्ता है, उन पे अगर हम कुछ इकट्ठा पैसा करके लगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भी कोई नहीं। अब एक माली रखा हुआ है, जो माली को थोड़ा बहुत वो करते हैं, वो मेंटेन करता है। बाकी उसमें कोई प्लांट है वो हम अपनी जेब से पैसे लगाते हैं। कोई प्रॉपर झूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हर तरह के अच्छे अच्छे लोग यहाँ पार्कों में आते हैं, कोई सैर कर रहे हैं, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई कुछ योगा के क्लासेस। लेकिन ये प्रकार, ये हमारा जो प्रशासन है पता नहीं क्यों ढीला है, क्या नहीं, या सड़क के पास पैसा नहीं है या क्या नहीं है। हमें इस चीज़ का कोई हमें कहीं से कोई पूरा जवाब नहीं मिला। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? भाई ये गली बारे कहना चाहेंगे जी, काफ़ी साल हो गए, टूटी हुई गली है, बुरे हाल है, मिट्टी उठती है, बच्चे गिरते हैं, चोटें लगती हैं, पार्क की कोई सुविधा नहीं है, पार्क में किसी प्रकार का कोई झूला नहीं है, बच्चे झूला करते हैं, कहाँ से लाके दे झूला? सरकार को 50 बार कह चुके हैं। सिरसा शहर की हर पार्क में झूले लगे होंगे, लेकिन एक सिरसा की बी ब्लॉक पार्क में 3 पार्क हैं, बी ब्लॉक में किसी में भी झूला नहीं है। सरकार से मांग है सारी सुविधा हमें भी दी जाए, हम भी आपके नागरिक हैं। धन्यवाद। हाँ जी, पिंकी पाहवा है मेरा नाम जी। मैं जीआरजी स्कूल में जॉब करती हूँ, और इस गली का जी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो 10 साल हो गए देखते हुए इस गली में, कि आज बनती है। बट एक मतलब यहाँ एमसी तो कभी देखा ही नहीं हमने। हमें पता है कि नाम पता है, बट कभी देखा ही नहीं कि कभी बनेगी। टेंडर पास हुए कि जी कहते हैं 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। स्कूल जाना सुबह दुबर होता है जी, यहाँ से जाया ही नहीं जाता। मतलब इतनी बुरी हालत है इस गली की। और अब बाकी सारी गलियां बन चुकी हैं जी। यहाँ वोट लेने के लिए बस उसी दिन आते हैं मुझे लगता है, या फिर वोट जीत गए तो वो माला पहन के जिस दिन गली में आते हैं, उसके बाद कोई देखने नहीं आता। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 28 है जी हमारा। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर उन्होंने वोट लेने हैं दोबारा, तो 15 दिन के अंदर अंदर हमारी रोड का निर्माण किया जाए, वरना हमारी गली में दिखने भी नहीं चाहिए। कोई कहे ना कि जी एमसी है, हमारी गली में कोई है ही नहीं। सब इतने उग्र हो चुके हैं कि उनको यहाँ से भगा देंगे। 15 दिन पे, यानी 15 दिन मतलब 15 नवंबर तक हमारी सड़क का निर्माण होना चाहिए, वरना हमें दिखने नहीं चाहिए। तो आप आगे वोट डालेंगे ऐसे? नहीं जी, नहीं, हम नहीं डालेंगे जी, नहीं डालेंगे। बस वोट डलवाने के लिए होता है कि हमें वोट दीजिए, हम सड़क का निर्माण करेंगे, हम ये काम करेंगे। एमसी जब बन जाते हैं तब कोई काम नहीं, बस एक बार जीत गए और उसके बाद उनका कोई वो नहीं है। जो भाभी एमसी आपके वार्ड में से उम्मीदवार बनेंगे, उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हम पहली बात तो वोट ही नहीं देंगे जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी। अगर बन जाएगी उसके बाद भी हम सोचेंगे कि वोट देना है या नहीं देना, क्योंकि वोट देने के बाद ये लोग कोई काम नहीं करते। अगर जीत जाएंगे तो बस अपना एक दिन आएंगे, अपनी जयमाला डलवाएंगे, अपना ढोल और क्या ढोल बजवाएंगे, अपना जुलूस निकालेंगे, और कुछ नहीं है। इन्होंने काम कुछ भी नहीं करना, बस एक बार बनने तक क्या है इनको कि हमें वोट मिल जाए, हम जीत जाए और हम एमसी बन जाए। उसके बाद ये लोग कुछ। पूरे हरियाणा में सिरसा ही एक ऐसा शहर है जिसमें विकास के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं अपनी आवाज़ ऐसे लोगों के लिए हमेशा आगे रहूँगा, उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद करता रहूँगा। सबकी आवाज़, मैं सन्नी सिंह, सबकी आवाज़ ऐसे ही बुलंद करता रहूँगा। शहर में कहीं भी कोई भी समस्या हो, आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क करें 8815 018।
मैं उनकी आवाज़ बनूंगा, उनकी आवाज़ बुलंद करूंगा और प्रशासन में जहां उनकी आवाज़ नहीं सुनवाई हो रही वहां मैं उनकी आवाज़ पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।